बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस तरह की खाली और बेकार बोतलें आपने आज के बाद बिल्कुल भी नहीं फेंकनी, क्योंकि इस तरह की बोतलें हमारे घरों में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती हैं। तो आज मैं इन बोतलों का यूज़ का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इन बोतलों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। और इसके अलावा बकरा ईद के ऊपर आप 20 किलो से भी ज़्यादा गोश्त इस तरीके से सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद टिप्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चले चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। पहली टिप मेरी जो है वो ज्वेलरी को लेकर है। अक्सर जब बच्चियां होती हैं उनको शौक होता है कि सूट के साथ के हम ज्वेलरी जो है उसको पहने। तो जब झुमके वगैरह पहनती हैं तो अक्सर बच्चियों के यानी कि कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर ज्वेलरी पहनना ही छोड़ देती हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना आपने क्या है कि वैसलीन ले लें और इसको आपने झुमके की जो इस वाली साइड को आपने कान के अंदर डालना है, उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से दोनों झुमकों के ऊपर लगा देना है। इस तरीके से लगाने के बाद जब आप पहनेंगे ना आपके कानों में दर्द होगा, ना खून वगैरह आएगा और ना ही आपको ये झुमका जो है वो तंग करेगा। तो ये टिप आपने लाजमी ट्राई करनी है और ईद पे आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली ये टिप है। तो चलें जी देख लेते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो लिपस्टिक हमारी जो है वो उतर जाती है। तो आज के बाद आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। करना आपने क्या है कि आपने जब लिपस्टिक होंठों के ऊपर लगानी है तो हल्का सा आपने टैल्कम पाउडर ले लेना है और इसको आपने लिपस्टिक के ऊपर लगा देना है। ये देखें इस तरीके से लगाने के बाद हल्का सा आप रब करेंगे और उसके बाद टिश्यू की मदद से साफ कर देंगे। तो यकीन करें कि पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। जब आप चाहेंगे तभी आप इस लिपस्टिक को उतार पाएंगी। तो ये देखिए आपके सामने मैं इसको टिश्यू की मदद से रब कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी लिपस्टिक हमारी जो है वो नहीं उतरेगी, बिल्कुल पक्की हो जाएगी लिपस्टिक जो है। जितना मर्जी आप खाएं पिएं घूमें फिरें आपकी लिपस्टिक उतरने वाली नहीं है। तो जब आप उतारना चाहें और आप क्या करेंगे, इस तरीके से ले आप वैसलीन ले लें, हल्की सी वैसलीन आप लिपस्टिक के ऊपर लगाकर हल्का सा रब करेंगे। तो जैसे ही आप टिश्यू की मदद से इसको साफ करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपकी लिपस्टिक जो है वो क्लीन हो जाएगी। ये दोनों टिप्स ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और ईद पर काम आने वाली हैं। तो नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। ये मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आपके मुंह से स्मेल आती है और आप बहुत ज़्यादा तंग हैं। इसके अलावा आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त माउथ वॉश आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। करना आपने क्या है कि नीम गर्म पानी का आपने आधा गिलास ले लेना है और उसके अंदर हमने तकरीबन थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे नमक, यानी कि हाफ चम्मच से भी कम हम इसके अंदर नमक डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा और नमक आपने डाल के अच्छे तरीके से इस पानी के अंदर मिक्स कर लेना है और इसके साथ आपने अपने माउथ को यानी कि कुरले की शक्ल में भर के और अच्छे तरीके से हिलाकर जब आप पानी को निकालेंगे तो आपके मुंह के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। महंगे महंगे माउथ वॉश आपको खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही जब आप यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा ही इसको यूज़ करेंगे तो कभी भी आपके मुंह से बैड स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि अगर मुंह से बैड स्मेल आए तो खुद तो इंसान परेशान होता है, साथ बैठा परेशान इंसान जो दूसरा इंसान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये मेरी टिप भी दांतों को लेकर है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है या पीलापन आ गया है या फिर गलत खान पान की वजह से आप अपने दांतों का सत्यानाश कर चुके हैं तो ये टिप उनके लिए है। तो करना आपने क्या है कि 3 से 4 जवे आप लहसुन के ले लें और इसको आपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। आपकी मर्जी, आप कांटे की मदद से भी चॉप कर सकते हैं, ये जो भी आपको तरीका आसान लगे उसी को यूज़ करते हुए आप लहसुन को चॉप कर लेंगे। तो ये आपके मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप जब एक दफ़ा ट्राई करें आपने मुझे फीडबैक लाजमी कमेंट में आके बताना है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से लहसुन को मैंने मैश कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर तो नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी आपके मुंह से नहीं आएगी, बल्कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बन के तैयार होगी जो आपके दांतों के तमाम मसाइल को हल करेगी। 1 पिंच के करीब आपने नमक ऐड कर लेना है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपने माउथ वॉश में से भी नमक आपने स्किप कर देना है और इसमें से भी। तो अगर आपको ये मसला नहीं है तो फिर आप इसको लाजमी से ऐड करें। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मैं मैश कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से बारीक हो जाए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पेस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी पेस्ट आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी पेस्ट आपके इसके अंदर डालें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाली रेमेडी हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब आपने करना क्या है कि आप जो भी टूथब्रश यूज़ करते हैं उस टूथब्रश के ऊपर आपने इस रेमेडी को लगाना है और इसके बाद आपने अपने टीथ जो है उनको ब्रश करना है।
टीथ ब्रश हमेशा आप सॉफ्ट यूज़ किया करें, हार्ड आप बिल्कुल भी ना यूज़ किया करें, और इसको आपने दांतों के ऊपर बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आपने दांतों के ऊपर ब्रश को करना है। तो आप यकीन करें कि एक दफ़ा ही यूज़ से आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन डेली आपने ये रेमेडी यूज़ नहीं करनी, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा इसको लाजमी ट्राई किया करें। इससे आपके दांतों का ज़िद्दी पीलापन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, प्लाक और मुंह की स्मेल वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलें जी, इस तरह की बेकार बोतलों को आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इनको आज मैं यूज़ के आपके साथ तरीके शेयर करूंगी। छोटी बड़ी तमाम बोतलें आपने संभाल कर रख लेनी है, क्योंकि बकरा ईद आ रही है और इसके ईद पर हम इसमें इन बोतलों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास छोटी बोतल है। छोटी बोतल जो है, अगर आप कम यानी कि चीज़ डालना चाहें, इसके अलावा गोश्त है, कीमा है, या सब्ज़ मिर्चें हैं, या टमाटर हैं, जो भी चीज़ आपके पास थोड़ी मिकदार में है, तो फिर आपको बड़ी बोतल लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप छोटी बोतल को इस तरीके से कट कर लें, और कट करने के बाद हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही यूज़फुल और कारआमद तरीका है। इस तरीके से आपने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से बराबर कर लेना है, ताकि ये पड़ी हुई भी चीज़ हमारी बुरी ना लगे और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज लगें। तो ये देखिए, इसका ढक्कन भी हम दोबारा से इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे अगर आप लेमन सेव करना चाहते हैं, टमाटर, मिर्चें, अदरक, जो भी चीज़ आप सेव करना चाहते हैं आप इस बोतल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन इससे यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी मिकदार में है, तो मैं इनकी डंडियाँ उतार लूँगी। जब भी हरी मिर्चों को सेव किया करें तो इनकी डंडियाँ आप लाजमी से उतार लिया करें, क्योंकि जब भी मिर्च ख़राब होती है डंडी की साइड से ही ख़राब होना शुरू होती है। डंडियाँ उतार कर आप इस बोतल के अंदर इन तमाम मिर्चों को डाल लें। उसके ऊपर बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको सेव कर लेंगे। इन बोतलों का फ़ायदा ये है कि ये जो फ्रिज में स्पेस जो है उसको भी बहुत ही कम लेती हैं, क्योंकि गर्मियों के में हर चीज़ तो हमने फ्रिज के अंदर रखनी होती है, तो फिर फ्रिज के अंदर इतनी जगह भी नहीं होती कि हम इसके अंदर ढेरों ढेर चीज़ें रख सकें। तो ये देखें, इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो बहुत थोड़ी सी जगह पर ये बोतल आ जाएगी, और आपकी मिर्चें जो हैं वो भी सेव हो जाएंगी। ये सिर्फ मिर्चों के लिए ही नहीं, आप इसको गोश्त के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरे जो इसी तरीके से टमाटरों को लेकर है। टमाटर मेरे ज़्यादा हैं, तो इनके लिए मैं फिर लीटर वाली बोतल को यूज़ करूँगी। तो जब भी आपने बोतलें कट करनी है, तो आपने अपनी फ्रिज का और फ्रीज़र का लाजमी से हिसाब लगाना है। जितनी यानी कि ये आपके फ्रिज में पूरी आ सके उस हिसाब से आपने बोतलों की कटिंग करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी, फिर ये उसके अंदर आएगी ही नहीं। तो अब हम इसके अंदर टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इनको खुश्क कर लिया है। अब हम इन तमाम टमाटरों को हम इस बोतल के अंदर रख देंगे। जितने भी खराब टमाटर हों या कोई इनमें से नरम पड़े हुए हों, तो उनको आप अलहदा से निकाल लें। तो ये देखिए, इस तरीके से आप टमाटरों को इन तमाम टमाटरों को बोतल के अंदर ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप इसके ऊपर भी इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे। तो ये टमाटर जो है वो गर्मी का मौसम है, ख़राब भी नहीं होंगे। करें आप क्या, बकरा ईद पे वैसे ही चीज़ें जो है इस तरह की बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। टमाटर और मिर्चें वगैरह इनको अभी से लाकर आप आसानी के साथ सेव कर लें, और जब भी आपने खाने वगैरह बनाने हो तो आसानी के साथ निकालें और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप टमाटरों को भी सेव कर सकते हैं। टमाटर, मिर्चें, अदरक, आप हर चीज़ जो है इस तरीके से बोतलों के अंदर सेव करें, और इससे आपकी स्पेस की भी बचत होगी। तो ये देखें, नेक्स्ट देख लेते हैं। बकरा ईद आ रही है और सबने गोश्त जो है उसको महफूज करना ही होता है, क्योंकि अपने हिस्से का गोश्त वैसे भी रखना कोई गलत बात नहीं है। तो काइंडली आपने ये ख्याल करना है कि आपका कोई गरीब हमसाया जो है वो इससे यानी कि गोश्त से महरूम ना रह जाए। अपने इर्द गिर्द लाजमी नज़र दौड़ाया करें, और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को लाजमी पूरा किया करें। तो ये देखें, इस तरीके से हम एक कागज़ लेंगे, उसकी हम पर्चियाँ काट कर बना लेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा यानी कि अलग अलग औरतों को वैसे भी आदत होती है कि कीमे वाला गोश्त और या कीमा फिर हमने अलहदा रखना है, हड्डी वाला गोश्त अलहदा रखना है, छोटा अलहदा, बड़ा अलहदा। तो उसके लिए आपने पर्चियाँ तैयार कर लेनी है, और जब आप गोश्त को रखें तो रखने के बाद ये पर्चियाँ टेप की मदद से बोतलों के ऊपर लगा दें। इससे क्या होगा कि आपको पहचान हो जाएगी कि किस में कौन सा गोश्त है। बोतलों में गोश्त सेव करने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी मर्जी लोड शेडिंग हो, तो गोश्त का ब्लड जो है वो बिल्कुल भी आपकी बर्फ़ के अंदर नहीं गिरेगा। वरना थोड़ी सी भी लाइट जाती है तो फ्रिज जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, यानी कि ब्लड जो है वो गोश्त का निकल कर गिरना शुरू हो जाता है, जिससे फिर बहुत ज़्यादा दिल भी ख़राब होता है, और रोज़ रोज़ हमें फ्रिज भी साफ़ करनी पड़ती है। तो ये देखिए, ये पर्चियाँ मैंने बना ली हैं। इनके ऊपर में आपने भी इसी तरीके से नाम लिख लेने हैं, और आपने टेप की मदद से इनको बोतल के ऊपर चिपका लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये देखिए, जब आप रखेंगे तो आप यकीन करके आप 20 किलो गोश्त भी बहुत आसानी के साथ अपनी फ्रीज़र में सेव कर सकेंगे। उसके अलावा गर्मी का मौसम है तो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बोतलों का क्या फ़ायदा होगा कि ऊपर वाली जाली के ऊपर आप गोश्त फ्रीज़ करें, और नीचे आप आराम के साथ अपनी बर्फ़ को जमाएं। तो ये देखिए जी, अब मैं आपको गोश्त डालकर दिखाती हूँ। ये मेरे पास मुर्गी का गोश्त है, लेकिन ईद पर तो हमारे पास दूसरा होगा। तो बस मैंने आपको एक आइडिया ही देना था, तो मैंने कहा कि चलें जी, मुर्गी का गोश्त अवेलेबल है, उसी के साथ ही मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से जो भी आप रखना चाहें, कीमा रखना चाहें, हड्डी वाला गोश्त
या बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, पाए, जो भी चीज़ आप सेव करना चाहें इस तरीके से बोतल के अंदर डालें और आप आराम से रख लें। और बोतलों की कटिंग लाजमी आप अपने फ्रीज़र के हिसाब से किया करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैकेट बड़े बनाते हैं यानी कि फैमिली बड़ी है तो फिर आप बड़ी बोतलों को यूज़ करेंगे। इस तरह की बोतलों को फिर आप कट करके अभी से तैयार करके रख लें, ताकि कुर्बानी वाले का दिन हमारा काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। और इनके अंदर आपने डाल के अपनी गोश्त को सेव करना है। तो ये देखिए अभी मैं आपको रख के भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त तरीका है। बहुत थोड़ी ही सी स्पेस के अंदर ये वाली बोतल जो है वो फिट आ जाएगी फ्रीज़र के अंदर। तो ये देखिए जी, इसी तरीके से आप भी बोतलों के अंदर गोश्त को सेव करें और आराम से अपनी गर्मियाँ गुजारें, यानी कि गोश्त भी सेव हो जाएगा और हमारी बर्फ़ जो है वो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और हमारे यूज़ के काबिल होगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर हेल्पफुल साबित हुई है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। और ये थी मैं, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।